प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में पढ़ेंगे अवयवों के गुणधर्म। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे हम दो अवयवों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, किसी अचर संख्या का गुणा करते हैं। अब हम उस पर सीखेंगे कि इनके गुणधर्म क्या हैं। आइए देखते हैं। तो इससे पहला गुणधर्म है क्रमविन्वय नियम। तो ये क्रमविन्वय नियम क्या है? इसमें क्या है कि यदि ए और बी कोई दो अवयव हैं तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। आप पुस्तक में पेज नंबर 75 निकाल लें। पृष्ठ 75 में ये गुणधर्म दिए। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे यदि दो अवयव ए और बी दिए हैं तो ए धन बी बराबर बी धन है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर जो है तो 0 -1 2 3 है। अब इनके लिए चाहे आप ए धन बी करें, चाहे आप बी धन ए करें। जब आप ए धन बी करेंगे तो क्या होगा? 1 धन 0 1 आएगा, संगत घटकों को जोड़ेंगे 2 ऋण 1 1 आएगा, 3 2 यहाँ 5 आएगा, 4 3 7 आएगा। और जब आप बी धन ए करेंगे तब भी आपको क्या करना? फिर आपको उल्टा जोड़ना, 0 धन 1। तो चाहे 1 धन 0 करो तब भी 1 आएगा, 0 धन 1 करो तब भी 1 आएगा, दोनों स्थितियों में 1 आएगा। तो इस तरह से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं कि यहाँ पे दो अवयवों के लिए क्रमविन्वय नियम का पालन होता है। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है? ये कोष्ठक वाला नियम है। इसमें क्या है साहचर्य नियम में कि अगर हमारे पास तीन अवयव ए बी सी हैं तो हम ए धन बी धन सी करें और अथवा ए धन बी धन सी करें। इसका मतलब ये है कि इसमें पहले ए और बी को जोड़ना है, बाद में सी को जोड़ना है, और इसका मतलब है कि पहले बी सी को जोड़ना है, बाद में ए को जोड़ना है। इसी तरह से देखिए तीसरा नियम है योग के तस्मक का अस्तित्व। तस्मक अस्तित्व एक शून्य अवयव वो होता है कि मतलब इसको आप किसी भी अवयव के साथ जोड़ दो तो आपको फिर से वही अवयव मिल जाएगा। ये ध्यान दीजिए कि इसकी कोटि वही लेनी है जो उस अवयव की कोटि होगी जिसके साथ हम इसको जोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने ए बराबर यहाँ पे लिया, ए बराबर हमने क्या ले लिया, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये किस कोटि का है? इसमें दो पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ, 2 × 3। ऐसी स्थिति में जो हम ओ लेंगे तो ये भी हम 2 × 3 का ही लेंगे इस तरह से। फिर अगर हम इनको जोड़ते हैं मतलब a प्लस ओ निकालते हैं तो a प्लस ओ में क्या मिलेगा? संगत घटकों को जोड़ेंगे, 1 के साथ 0, 2 के साथ 0, 5 के साथ 0, तो यही मिल जाएगा 1 2 5। फिर 3 के साथ में 0 जोड़ेंगे, 4 के साथ में 0, 6 के साथ में 0। तो क्या मिला हमको? जोड़ने से हमको फिर से यही अवयव ए मिल गया। मतलब कहने का कि ए धन ओ बराबर क्या मिला? ए। तो इस तरह से इसको अगर हम उल्टा जोड़ें मतलब ओ चाहे हम ए धन ओ करें चाहे ओ धन ए करें तब भी दोनों स्थितियों में हमको ए मिलेगा। मतलब शून्य ए को शून्य अवयव के साथ जोड़ा जाए अथवा शून्य अवयव को ए के साथ जोड़ा जाए, दोनों स्थितियों में हमको ए मिलेगा। इसलिए यहाँ पर इस ओ को हम क्या बोलेंगे? तस्मक अवयव बोलेंगे। और ये किसके लिए तस्मक है? योग संक्रिया के लिए, जोड़ के लिए है। ध्यान दीजिए, गुणा के लिए अलग होता है तस्मक अवयव, ये जोड़ के लिए तस्मक अवयव है। इसी तरह से देखिए चौथा, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। अब योज प्रतिलोम क्या है? योज प्रतिलोम का मतलब हमको एक ऐसा अवयव चाहिए कि उन दोनों को आपस में योग करें तो हमें योग तस्मक शून्य अवयव मिल जाए। अब जैसे देखते हैं ए बराबर ये हमने लिया, इसी का चिन्ह बदल देते हैं -a। तो जो -a होगा तो इसके सबके चिन्ह बदल दीजिए, -1 -2 -5 -3 -4 -6। अगर यहाँ पहले से माइनस होता तो प्लस पे हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पर किसी अवयव ए के लिए उसका जो योज्य प्रतिलोम होता है वो क्या होता है? -a होता है। तो इस तरह से इसके योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया। और अब आगे है, हाँ ये पूरा हो गया। अब अदिश गुणन के गुणधर्म, माने किसी अगर अदिश से यहाँ पे गुणा किया जाए किसी अवयव में तो अदिश गुणन से क्या फर्क पड़ता है? इसके लिए देखिए नियम दिया है कि यदि हमारे पास दो अवयव ए और बी हैं तो k × a प्लस बी बराबर होता है ka प्लस kb। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे दो अवयवों ए और बी को पहले जोड़ना है, बाद में उस अचर संख्या k का गुणा करना, जैसे जो 3 5 7 जो भी है।
अथवा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं कि दोनों अवयवों में अलग अलग उस संख्या गुणा कर लेते, k का गुणा a से कर लेते, k का गुणा b से, बाद में इन दोनों अवयवों को जोड़ते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये पहला है। और इसी तरह से दूसरा है, यहाँ पे दूसरा नियम है, दो अगर अलग अलग अचर अवयव हैं जैसे k धन l, और उसका अगर हमें अवयव a से गुणा करना है तो पहले इन दोनों को जोड़ के बाद में a से गुणा करो, अथवा हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर k a कर लें और फिर यहाँ पे क्या कर लें, k का a से कर लें और l का भी क्या कर लें, a से कर लें, और बाद में इन दोनों अवयवों को जोड़ दें। ध्यान दीजिए यहाँ पर k और l कोई ना कोई वास्तविक संख्या है, जैसे 3 7 हो गया, और a यहाँ पे कोई ना कोई अवयव दिया होगा। अब देखिए इसमें से हम इन कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, और इनको कैसे हल करते हैं देखिए। आइए समझते हैं उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण 8 में क्या है, इसमें हमको दिया है a बराबर, जो हमें a का मान दिया है 8 0 4 ऋण 2 और 3 6, ये a का मान हो गया। b का मान कितना हो गया, b बराबर हो गया 2 ऋण 2 4 2 -5 1। अब हमको करना क्या है, 2a + 3x बराबर 5 भी दिया हो तो आप भी x ज्ञात कीजिए। इसमें हमको दिया है 2a + 3x बराबर 5b। इसमें हमको x का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें सीधा सीधा पक्षांतर वाला भी नियम लग जाता है, लेकिन दोनों पक्षों में किसी संख्या को जोड़ा या घटाया जा सकता है। चलिए पक्षांतर वाले से करते हैं। तो 3x = 5b - 2a हो जाएगा। इसके बाद 3 को बटे के नीचे भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा, इसको पहले हल कर लेते हैं फिर भेजते हैं। तो 5, और अवयव b अपने पास क्या है, अवयव b है 2 - 2 4 2 -5 1 -2 a कितना है, a अपने पास है 8 0 4 ऋण 2 3 6। इसको थोड़ा हल करते हैं। 5 का गुणा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, ये 5 25, और ये 5 एकम 5 माइनस। अब एक काम यहाँ पर करते हैं अपनी सुविधा के लिए, हम -2 का अंदर गुणा करेंगे और यहाँ प्लस लगा लेंगे, मतलब हम ऋण 2 का ही अंदर गुणा कर रहे हैं। तो ऋण 2 का जब करेंगे 8 में तो 2 8 16, ऋण 16, 0 से करेंगे 0 आएगा, ऋण 2 चौको 8 ऋण 8 आएगा, 2 दूनी 4 धन 4 आएगा, 2 3 6 ऋण 6, और 2 छक्का 12 ऋण 12। अब इसमें संगत घटकों को जोड़ देना है। तो जैसे 10 को ऋण 16 से जोड़ना है, ऋण 10 को 0 से जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे संगत घटकों को, फिर मान निकालेंगे। तो देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 3x बराबर, ये अपना 3x चल रहा है, यहाँ पूरा 3x है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से 3x बराबर, देखिए 10 और ऋण 16, इसका जोड़ कितना होगा, 10 और ऋण 16 का -6 आ जाएगा। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर 10 ऋण 16, ऋण 10 धन 0, ऋण 10 आ जाएगा। इसके बाद 20 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 12, 10 और 4 संगत घटकों को जोड़ना घटाना, तो 10 4 14, ऋण 25 और ऋण 6 कितना होगा, ऋण 21 होगा, 5 और 12 ये कितना होगा, 7 5 12, ऋण 7 होगा। तो इस तरह से ये हमको क्या मिल गया, x का मान। अभी क्या करेंगे, देखिए अभी इसमें ये 3x का मान, x का नहीं 3x का है, अब हम 3 को भेज देंगे बटे के नीचे, तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे x बराबर 3
x बराबर ये 3 का यहाँ पक्षांतर होगा 1/3, 1/3 ये हो जाएगा ऋण 6 ऋण 10 12 14 ऋण 31 ऋण 7 और इसमें 1/3 का सभी से गुणा हो जाएगा। जब हर अवयव से 1/3 का गुणा होगा तो ये आएगा 1/3 गुणे ऋण 6 यानी 1/3 गुणे जब ऋण 6 करोगे तो 3 दूनी 6 ऋण 2, यहाँ पे ऋण 2 मिलेगा, यहाँ पे ऋण 10/3 मिलेगा। इसका 1/3 से करोगे तो 3 चौको 12 4 आ जाएगा, यहाँ 14/3 मिल जाएगा, यहाँ पे ऋण 31/3 और यहाँ पे ऋण 7/3। इस तरह से ये उत्तर हो जाएगा। तो अभी ये सिंपल सा प्रश्न था, इसमें हमने क्या किया, x का मान निकाला। अभी ऐसे समीकरण वाले भी हो सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण 9 में है, तो इनमें आपको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि भी लगानी पड़ सकती है और इसी तरह से ये तुलना वाले भी हैं। तो देखिए कुछ प्रश्न और देखते हैं, उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। उदाहरण 9 देखिए, इस पे हमको जो दिया है, हम इसमें x धन y बराबर 5209 ये पहला समीकरण है, तथा x ऋण y बराबर इस पे हमको दिया है 36 ये दूसरा समीकरण। अब इसमें हमको करना क्या है, x और y के मान निकालना है। कुल मिलाकर के इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। तो देखिए ये समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जैसे आप विलोपन प्रतिस्थापन विधि कक्षा 10वीं में पढ़े हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ देखिए 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ y के गुणांक पहले से बराबर हैं और चिन्ह भी विपरीत है। अगर गुणांक बराबर नहीं होते तो हमें बराबर करना पड़ता। उदाहरण के तौर पे मान लो यहाँ 3 होता, यहाँ 5 होता, तो अब इसमें 5 का गुणा कर लेते, इसमें 3 का गुणा कर लेते, अथवा x के गुणांक बराबर होते तो इसका चिन्ह बदल के हल कर लेते। मान लेते हैं कि जब x और y दोनों के गुणांक जब अलग अलग होंगे तो ऐसी स्थिति में हम विपरीत गुणा करके, मतलब इधर की संख्या का इस वाले समीकरण में और इधर वाली संख्या का इस वाले समीकरण में गुणा करके हल करेंगे, जैसा कक्षा 10वीं में आप विलोपन विधि में करते थे। बिल्कुल वही चीज है। अभी फिलहाल हमें इस प्रश्न में करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे y का गुणांक बराबर है और चिन्ह भी विपरीत है, इसलिए सीधा जोड़ दिया हमने। धन y ऋण y कट गया, x और x जुड़ के कितना हुआ, 2x हुआ। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, इसको आप जोड़ रहे हैं तो संगत घटकों को जोड़िए। 5 जो है तो 3 से जोड़ोगे तो 5 3 8, 2 को 6 से तो 6 2 8, इसी तरह से 0 को 0 से कितना होगा 0, 9 ऋण 1 कितना होगा 5 होगा। तो इस तरह से x का मान कितना मिलेगा, ये 2 बटे के नीचे चला जाएगा। तो 1/2 करके आप इस अवयव को लिखेंगे 8 8 0 8। इसको थोड़ा आगे हल करो तो 1/2 का 8 से सबसे गुणा होगा, तो ये 1/2 गुणे 8 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 चौको 8, ये मिलेगा 4 4 0 4। 1/2 का गुणा इन सभी से हो जाएगा। इस तरह से हमको x का मान मिल गया ये। अब x का मान जो ये मिला है तो इस समीकरण 1 में यहाँ पे रख सकते हैं अथवा समीकरण 2 में यहाँ पे रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। अथवा अगर ऐसा नहीं करना है, आपको x का मान इन किसी समीकरण में नहीं रखना, तो आप दोबारा भी इन दोनों में विलोपन भी लगा सकते हैं। कैसे, अभी जैसे हमने समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर किया, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इस बार x कटेगा और फिर y का मान मिल जाएगा। चाहे मान रख करके निकाल दिया जाए और चाहे उसको घटा करके, पुस्तक में आपके घटा करके निकाला गया है। तो ध्यान दीजिएगा, आप चाहे जिस विधि से कर सकते हैं, हम x का मान रख करके निकाल रहे हैं। तो ये जो x का मान मिला है इसको हम समीकरण 1 में यहाँ पे रखेंगे,
यहाँ पे इस x की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं 4404, तो ये 4 ये यहाँ रखेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे तो इसके साथ जैसे घटेगा वैसे y का मान मिल जाएगा। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x के स्थान पर हम जैसे मान रखेंगे तो x के स्थान पर हम लिखते हैं क्या है अपने पास 4404 धन और y, यहाँ पे आ जाएगा x धन y बराबर कितना है 5209। अब इसमें हम y का मान निकालते हैं, पक्षांतर कर देते हैं इसका। जैसे पक्षांतर करेंगे 5209 माइनस 4404, ये आ जाएगा। इसको आप ऋण जो सामने लगा है तो समझो यहाँ धन लगा के ऋण 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 सब जगह ऋण है। 5 में 4 जाएगा 1, 2 ऋण 4, 2 ऋण 4 कितना होगा ऋण 2, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 5, ये हमको किसका मान मिल गया y का मिल गया। तो इस तरह से ये y का मान मिल गया 1 ऋण 2 0। तो इस तरह से ये y का मान और x का मान इस समीकरण को हमने हल किया। तो इनको आप इस तरह से हल कर सकते हैं और इनको तुलना करके भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आव्यूहों के गुणन की।